सल्तनत उस्मानिया के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने 99 साल की उम्र में सल्तनत का पहला शहर अनाज़ोल फतह किया, सल्तनत की 4 नस्लों के साथ मिलकर जंगें लड़ी, उर्तुगरल के सबसे वफादार साथी जिन्होंने उर्तुगरल की मौत के बाद बेटे और पोते का भी साथ दिया। आप जंग में तलवारों के बजाय कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। जिंदगी में 7 कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जो आज भी इस्तांबुल के मिलिट्री म्यूजियम में लोगों के देखने के लिए रखी गई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्गतलब की। वो उर्तुगरल के सच्चे दोस्त, साथी और हमदर्द थे। उर्तुगरल की वफात के बाद तुर्गतलब सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के भी वफादार रहे और हुकूमत में उनके मुआविन थे। उन्होंने 125 बरस की लंबी उम्र पाई और आखिरी वक्त तक मैदाने जंग में सरगर्म रहे। बचपन में मंगोलों ने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया था। उनका हथियार उनका मशहूर कुल्हाड़ा था और वो वाहिद जंगजू हैं जिन्होंने तैगो सेना के बजाय कुल्हाड़े को अपना हथियार बनाया। तुर्गतलब का मकबरा उन्हीं के नाम पर रखे गए एक गांव तुर्गतलब अनिगोल तुर्की के कब्रिस्तान में वाक़ है। और तुगरल गाजी के मकबरे के बाहर तुर्गतलब के नाम से मंसूब एक एजाजी कब्र भी है जो उनकी असली आरामगाह नहीं है। और तुगरल गाजी का किस्सा हो या सल्तनत उस्मानिया, तुर्गतलब एक इंतहाई अहम किरदार है। तुर्गत का हथियार उनका कुल्हाड़ा था जो अब अजायब घर की जीनत है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1650 ग्राम यानी कि 1 किलो और 650 ग्राम वजनी था। बसरी स्टील से बना ये कुल्हाड़ा 2 धारी था और इसके दस्ते में चमड़ा लगा हुआ था। उनका कुल्हाड़ा मशरिक़ व मग़रिब में अब तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा माना जाता है। उर्तुगरल की वफात के बाद आपने उर्तुगरल के बेटे और खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी का साथ दिया और सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे। 1299 में उस्मान गाजी ने आपको अनागोल फतह करने के लिए भेजा। आपने ना सिर्फ अनागोल को फतह किया बल्कि 36 साल इस पर गवर्नरी की। अनागोल के लोगों के लिए यह दौर निहायत ही अमन, सुकून और दौलतमंदी वाला दौर था। उस्मान गाजी की वफात के बाद आपने उनके बेटे और उर्तुगरल के पोते ओरहान गाजी का साथ दिया। आपको अल्लाह ने लंबी उम्र अता की थी और आप 125 साल की उम्र में दौरान जंग ही शहीद हुए थे और इस हाल में भी आपकी मशहूर कुल्हाड़ी आपके हाथ में थी। आपकी वफात के तकरीबन 500 साल बाद 1877 में एक शहर का नाम तुर्गत के एजाज में रखा गया जो कि मौजूदा दौर के बल्गारिया में वाक़ है। तुर्गत को इतनी कदर व कीमत की निगाह से देखा जाता है कि आपकी एक अलामती कब्र उर्तुगरल के मज़ार के साथ बनाई गई है और तुर्गत का असल मज़ार अनागोल शहर में है। इस सारे वाक़े में हमारे लिए जो बात बहुत अहम है वो ये है कि एक कामयाब रियासत और एक कामयाब सल्तनत चलाने के लिए जहाँ एक ईमानदार और सच्चे लीडर की ज़रूरत होती है, वहीं एक ईमानदार, सच्चे और मट्टी से वफा करने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सिपा सालार का भी बहुत अहम किरदार होता है। और जब ये दोनों मिलकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं तभी जाकर मुल्क और कौम तरक्की करती है और एक अजीम कौम बनकर पूरी दुनिया के सामने आती है।